तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर गांव था, हरी भरी। ये गांव अपनी घनी हरियाली, स्वच्छ नदियों और प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग भोलेनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और हर श्रावण में पूरा गांव भक्तिमय हो उठता था। गांव में एक बहुत ही बूढ़ी पर अत्यंत दयालु दादी माँ रहती थी, श्रीमती जानकी देवी। उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और उनका शरीर कमजोर हो चुका था। उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनका छोटा सा बगीचा था, जिसमें उन्होंने बड़ी मेहनत से कुछ फूल और औषधीय पौधे लगाए थे। जानकी दादी का एक सपना था, वे श्रावण के किसी सोमवार को अपने हाथों से उगाए गए विशेष नीलकमल का एक फूल शिवजी को अर्पित करना चाहती थीं। नीलकमल बहुत दुर्लभ था और उनके बगीचे में केवल एक छोटा सा पौधा था, जिस पर अभी तक कोई फूल नहीं खिला था। इस साल श्रावण का महीना शुरू होने से ठीक पहले गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जानकी दादी का छोटा सा नीलकमल का पौधा भी सूखने लगा था। वो हर सुबह उसे थोड़ा सा पानी देती थी, पर पानी की कमी के कारण पौधा कमजोर होता जा रहा था। गांव के लोगों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था और उनकी सारी आशा शिवजी की कृपा पर टिकी थी। श्रावण का पहला सोमवार आया। जानकी दादी मंदिर गईं और शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे नीलकमल अर्पित करना है, पर मेरा पौधा सूख रहा है, आप ही कृपा करें। गांव के बाकी लोग भी पानी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन जानकी दादी ने देखा कि उनके पड़ोसी के घर में एक बीमार गाय प्यास से तड़प रही है। उसके मालिक के पास उसे देने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, क्योंकि गांव में हर बूंद कीमती थी। जानकी दादी का हृदय पिघल गया। उनके पास केवल एक छोटा सा घड़ा पानी बचा था, जिसे वह अपने नीलकमल के पौधे के लिए बचा कर रखा था, इस उम्मीद में कि उस पर फूल खिल जाएगा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपने सपने और अपने पौधे की परवाह किए बिना वह उस घड़े का सारा पानी लेकर पड़ोसी के घर गईं और उस प्यासी गाय को पिला दिया। गाय ने जैसे ही पानी पीकर राहत की सांस ली, जानकी दादी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्वयं शिवजी को जल अर्पित कर दिया हो। वो खाली घड़ा लेकर वापस अपने घर आईं और अपने मुरझाते पौधे को देखा। उनकी आंखों में उदासी थी, पर मन में एक अजीब सी शांति। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। सुबह सुबह जब जानकी दादी अपने मुरझाते नीलकमल के पौधे को देखने गईं, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उनके छोटे से पौधे पर रात भर में एक सुंदर चमकदार नील कमल खिल चुका था। उस पर उसकी बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में कहीं भी पानी नहीं था और उनका पौधा भी पूरी तरह सूखने की कगार पर था। जानकी दादी ने कांपते हाथों से वह नीलकमल का फूल तोड़ा। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ा, आसमान में दूर से काले बादल मंडराने लगे। जानकी दादी फूल लेकर मंदिर पहुंची। जैसे ही उन्होंने वह नीलकमल शिवजी को अर्पित किया, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह ऐसी बारिश थी जिसने कई महीनों के सूखे को पल भर में धो दिया। गांव के कुएं, तालाब और नदियां फिर से भर गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जानकी दादी ने सबको बताया कि उन्होंने अपना पानी गाय को पिला दिया था और कैसे शिवजी ने उसके बदले उन्हें नीलकमल और फिर पूरे गांव को बारिश दी। गांव वालों ने सीखा कि सच्चा त्याग और निस्वार्थ दया ही शिवजी का सबसे बड़ा चढ़ावा है। हरी भरी गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और हर श्रावण में लोग जानकी दादी और उनके नीलकमल के फूल की कहानी याद करते हैं, जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद तब मिलता है जब हम दूसरों के सुख के लिए अपने सपने का त्याग करते हैं। जानकी दादी के निस्वार्थ त्याग और शिवजी के अद्भुत आशीर्वाद ने हरी भरी गांव में केवल सूखे को ही नहीं मिटाया था, बल्कि इसने पूरे समुदाय के जीवन में करुणा और सेवा का एक नया अध्याय खोल दिया था। वह नीलकमल का फूल और उस पर हुई बारिश अब हरी भरी की पहचान बन चुकी थी,
जो उन्हें हर श्रावण में याद दिलाती थी कि सच्ची भक्ति दूसरों के लिए किए गए त्याग में ही निहित है। उस श्रावण के बाद से हरी भरी गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। लोगों ने जल संरक्षण के महत्व को समझा और मिलकर तालाब और कुएं गहरे किए। जानकी दादी का छोटा सा बगीचा, जहां नीलकमल खिला था, अब एक पवित्र स्थान बन गया था। उस नीलकमल के पौधे से हर साल श्रावण में कई नए फूल खिलने लगे, जो गांव वालों को दादी माँ के त्याग की याद दिलाते थे। जानकी दादी, जो कभी एक साधारण वृद्ध महिला थीं, अब पूरे गांव की त्याग की देवी और मार्गदर्शिका बन चुकी थीं। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे और उनकी कहानियां सुनकर प्रेरणा पाते थे। उन्होंने गांव में सेवांजलि समूह की स्थापना की, जहां गांव के युवा और महिलाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते थे, बीमारों की देखभाल करते थे और गांव के सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखते थे। जानकी दादी ने उन्हें सिखाया कि हर छोटा सा दयालुता का कार्य भी शिव जी को सबसे प्रिय है। हर श्रावण मास में गांव में एक नया और अत्यंत भावनात्मक उत्सव मनाया जाने लगा, नीलकमल त्याग दिवस। इस दिन गांव के हर घर में कोई न कोई छोटा त्याग किया जाता था। कोई अपने खाने का हिस्सा किसी भूखे को देता, तो कोई अपने दिन का 1 घंटा किसी वृद्ध की सेवा में लगाता। शाम को सभी मंदिर में इकट्ठा होते और नीलकमल के फूल को शिवजी को अर्पित करते हुए अपनी अपनी त्याग की कहानियां साझा करते। यह उत्सव दूर दूर के क्षेत्रों से लोगों को छोटी करता था, जो हरी भरी की अनोखी परंपरा और वहां की सादगी को महसूस करने आते थे। समय के साथ जानकी दादी का शरीर और भी कमजोर होता गया, पर उनकी आत्मा की चमक बढ़ती गई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक गांव को प्रेम और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। नीलकमल त्याग दिवस हर साल मनाया जाता रहा, जो ये सिखाता रहा कि सबसे बड़ा चढ़ावा सोने चांदी या फूलों का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के सुख के लिए किए गए त्याग का होता है। आज भी जब हिमालय की तलहटी में बसे उस हरी भरी गांव में श्रावण के बादल मंडराते हैं और शिव मंदिर में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तो वह केवल एक भक्ति का स्वर नहीं होता, वह जानकी दादी के महान त्याग, उस एक बूंद पानी की शक्ति और उस नीलकमल के फूल की अमर कहानी की गूंज होती है, जिसने गांव को सिखाया कि शिवजी की कृपा वहीं बरसती है, जहां हृदय में करुणा और सेवा का भाव हो। हरी भरी की यह गाथा पीढ़ियों तक दयालुता और निस्वार्थता की प्रेरणा देती रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।